कभी हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ट्रांसपोज और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, तो जैसे एक प्रॉपर्टीज है, अगर A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज A एंड A इंटू A ट्रांसपोज, ये दोनों क्या होंगे? ये सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। देख लेते हैं कैसे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए जो हमारा जो गिवन मैट्रिक्स रहेगा, जो हमारा A जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज फिर से वही आएगा, मींस A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये कंडीशन है। ठीक, तो देखते हैं। तो A ट्रांसपोज A और A इंटू A ट्रांसपोज, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए कब? जब A कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। देखते हैं, तो A ट्रांसपोज A, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सपोज मैं इसे B मान लेता हूं, B मैट्रिक्स। ठीक है, तो B सिमेट्रिक तभी होगा यदि B का ट्रांसपोज B हमें देगा। ठीक है, मींस इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि B जो मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज किया जाए फिर से हमें वही मैट्रिक्स मिले। इसका मतलब A ट्रांसपोज इंटू A, इसका ट्रांसपोज करने पे हमें क्या चाहिए? A ट्रांसपोज A ही चाहिए। ठीक है, ये चीज तो देखते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो A ट्रांसपोज इंटू A, इसका ट्रांसपोज, तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ये सपोज A है, ये B है, और इसका ट्रांसपोज किया जाए, ट्रांसपोज करने के बाद यहां पे जो B रहेगा, B इधर आ जाता है, A इधर चला जाता है। ठीक है, मींस अब ये हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज करने के बाद ये वाला जो टर्म है, जो सबसे लास्ट में टर्म है वो सबसे आगे आ जाएगा, मींस A हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज इनटू जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो A ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक, और सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज में हम लोग देख चुके हैं कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A ही आता है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा A ट्रांसपोज और ये हमारा हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A आ गया। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये किसके लिए है? अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसके लिए कि सपोज A इंटू A ट्रांसपोज है, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज करें तो हमारा आंसर फिर से यही आना चाहिए, ये। ठीक है, देखते हैं एक बार। तो A इंटू A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज किया जाए तो ये कितना आ जाएगा? ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म इधर आ जाएगा, मतलब लास्ट टर्म मैट्रिक्स यहां पर आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, इनटू ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका लास्ट में चला जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से A आ जाएगा इनटू A ट्रांसपोज, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, मतलब वही आ रहा है, तो ये हमारा हो गया। तो इससे पता क्या चल रहा है कि A हमारे पास कोई गिवन मैट्रिक्स है, कोई गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A ट्रांसपोज इंटू A और A इंटू A ट्रांसपोज, ये दोनों क्या होंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, अब और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे खास बात क्या होती है? उसका ट्रांसपोज करने पर हमें सेम वही मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं, हमारे पास दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं A एंड B, ये बोथ हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी होगी A प्लस B, वो भी हमारा सिमेट्रिक होगा। सेकेंड AB प्लस BA, ये हमारा सिमेट्रिक होगा। और थर्ड AB माइनस BA, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब कैसे इसे चेक करते हैं? ठीक है, यह सही है नहीं, देखते हैं। तो A और B ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या? A का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। ठीक, B का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ये हमारा B आ जाएगा। तो पहले वाले को देखते हैं, तो A प्लस B हमारा क्या होना चाहिए? वो भी सिमेट्रिक आएगा। देख लेते हैं, तो A प्लस B, अगर इसका हम ट्रांसपोज करें
तो हमारा ये ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या आता है हमारा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक। और हमारा पहले से पता है कि ए ट्रांसपोज क्या है, ए ही है, बी ट्रांसपोज क्या है, बी है। इसका मतलब क्या, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करने पर हमें वापस ए प्लस बी ही मिल जा रहा है। इसका मतलब जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं वापस हमें वही मिल जा रहा है। इसका मतलब ए प्लस बी जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि सी का ट्रांसपोज सी आ रहा है, मतलब हमारा सी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। यहीं पर सेम चीज है वो अप्लाई हो रहा है। अब इसके बाद ए बी प्लस बी ए। अच्छा एक इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए हमारे पास 2 3 4 5, सपोज ऐसे है। बी भी देख लेते हैं। ओ सॉरी, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या, यहां पे कुछ ऐसे लिख दे रहा हूं, ये फिर 1 2 2 4, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्यों, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करने पर ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, फिर से वापस ए आना चाहिए। इसका ट्रांसपोज करने पर मींस रो हमारा कॉलम बन जाएगा, कॉलम हमारा रो बन जाएगा। तो ये हमारा रो था, ये कॉलम बन जाएगा 2 3, और फिर से ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा। मतलब सेम है ये चीज, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, सही है। ये फिर बी का ट्रांसपोज किया जाए, बी का ट्रांसपोज करने में फिर से वापस वही आ जाएगा 1 2, मतलब ये रो ये कॉलम हो जाएगा, ये रो ये कॉलम हो जाएगा 2 4, ठीक। 2 क्रॉस 2 का देखते हैं। तो a प्लस बी, मतलब a प्लस बी का ट्रांसपोज ये देख लेते हैं। तो a प्लस बी देखा जाए तो a प्लस बी, हमारा a प्लस बी कितना आएगा, a प्लस बी, इसको ऐड कर लेते हैं तो 2 प्लस 1। और चूंकि मैं पहले बता चुका हूं कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड होंगे जब वो दोनों कंपेरेबल मैट्रिसेस हो, ठीक है। तो a प्लस बी मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, फिर इसका सेकेंड एलिमेंट इससे, फिर इसका थर्ड, फिर ऐसे ही फोर्थ, ऐसे हो जाएंगे, ठीक। तो ये फर्स्ट एलिमेंट इसको ऐड करते हैं तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, फिर 3 प्लस 2 5, 3 2 5 5 4 9, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज। क्यों, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये चीज एक्चुअली में प्रूफ करना है। अगर ये ए और बी अगर दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे तब, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 5 5 9, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये एक्चुअल में ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के सम के इक्वल है या नहीं, देख लेते हैं एक बार। तो हमारा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू देखते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, मतलब ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आ रहा है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है। तो ये कब अप्लीकेबल होगा, ये तभी अप्लीकेबल होगा जब ए और बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए सेकेंड प्रॉपर्टी में लिखा है ए बी प्लस बी ए, ये भी सिमेट्रिक होगा यदि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे तो, ठीक। तो ए बी ये जो मल्टीप्लिकेशन है तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों क्या हो, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, ठीक। सेम ऐसे बी ए भी होगा। और चूंकि पहले क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हमारा स्क्वायर एक मैट्रिक्स होता है, ये भी है। देखते हैं ए बी प्लस बी ए के लिए। सपोज ए बी प्लस बी ए, अगर इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो सपोज मैं ए बी प्लस बी ए को मैं सी लिखता हूं, तो सी मैट्रिक्स अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए तो सी आना चाहिए। अगर सी का ट्रांसपोज करने पर हमारा सी आ रहा है, इसका मतलब क्या, सी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका मतलब ए बी प्लस बी ए इसका अगर ट्रांसपोज किया जाए तो हमारा वापस ए बी प्लस बी ए, इसका ट्रांसपोज अगर किया जाए तो हमें फिर से क्या मिलना चाहिए, फिर से हमें यही मिलना चाहिए, ए बी प्लस बी ए, ठीक, ये मिलना चाहिए। देखते हैं इसको। तो हमें ये गिवन है ए बी प्लस बी ए, इसको देखते हैं एक बार, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज होगा तो इसको एक फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, ये सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो ट्रांसपोज जब दो मैट्रिक्स का एडिशन करके उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका
ट्रांसपोज हो जाएगा, मीन्स ए बी का ट्रांसपोज प्लस जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज जाएगा, तो बी ए इसका ट्रांसपोज। देखते हैं ये क्या आ जाएगा। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट में आ जाएगा, ए हो जाएगा, जो सेकेंड वाला है वो फर्स्ट में आ जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस बी ए का सेम ऐसे ही हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पहले बता चुका हूं, ये क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। और हम लोग पहले ही जान रहे हैं कि बी ट्रांसपोज वो बी आएगा, ए ट्रांसपोज ए आएगा। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका मतलब ये आ जाएगा बी ए प्लस ए बी, यही चीज, ये सेम चीज है। ठीक, तो ये हमारा आ गया। इसको अरेंज कर दिया जाए तो ए बी प्लस बी ए आ जा रहा है, मतलब फाइनली ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज हमारा कितना आ जा रहा है, यही आ जा रहा है। ठीक है, ए बी प्लस बी ए। इसका मतलब ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे तो ए बी प्लस बी ए वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक, अब देखते हैं इसके लिए, देखते हैं इसके लिए भी सेम चीज अप्लाई होगा। इसके लिए भी ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए इसका ट्रांसपोज देखते हैं। तो इसका ट्रांसपोज करने पे क्या होगा, इसका ट्रांसपोज ए बी इसका ट्रांसपोज माइनस बी ए इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। चूंकि ए और बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, माइनस ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अरेंज कर दिया जाए कुछ इस तरह से, तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, तो ए बी माइनस बी ए, मतलब ए बी माइनस बी ए का जो हमारा ट्रांसपोज आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब ये हमारा जो गिवन मैट्रिक्स, हाँ ये हमारा जो गिवन मैट्रिक्स था, ये हमारा क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्यों, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करने पे हमें कितना आ रहा है, उसका माइनस आ रहा है, मींस सी ट्रांसपोज आ रहा है, माइनस ऑफ सी आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी तभी के लिए थी जब ए और बी जब दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक, अगर मैट्रिक्स का अगर इंटीग्रल पावर किया जाए, एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, लिख दे रहा हूं एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हमारा क्या होगा, वो भी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। देखते हैं कैसे। बोला एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज ए है, ए अगर मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज, अगर सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, वो ए ही हो जाएगा। ठीक है, ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा। और बोल रहा है एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, इसका अगर पावर किया जाए, सपोज ए है, ए एक मैट्रिक्स है, इसका मैं स्क्वायर कर दूं, मींस ए इंटू ए हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, ए स्क्वायर इसका ट्रांसपोज निकालूं, इसका मतलब ए इंटू ए, इसके ट्रांसपोज बारे में कर रहा है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सपोज मैं इसको रेड से कर दे रहा हूं, ये हमारा हो जा रहा है, ब्लू से हो जा रहा है। तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद क्या आएगा, जो रेड वाला है, रेड वाला आगे आ जाएगा, मतलब ये रेड वाला जो मैट्रिक्स है वो आगे आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, इनटू उसके बाद जो ब्लू वाला है, जो फर्स्ट वाला है, वो लास्ट में आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज ए ही आएगा। क्यों, क्योंकि ए हमारा क्या है, ए हमारा लिखा है इसमें, ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मींस ए हो जाएगा। और ए फिर से वही चीज, ए का ट्रांसपोज फिर से आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज फिर से वापस क्या आ जा रहा है, ए ही स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो वही हमें प्रूव करना है कि एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था, ए था, ए का क्योंकि ट्रांसपोज ए आ रहा है, तो अगर इसका कोई भी
इंटीग्रल पावर किया जा रहा है तो वापस से हमें फिर से क्या मिला, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ट्रांसपोज करने के बाद फिर से हमें वही चीज मिल रहा है। ठीक है, देखते हैं एक बार। सपोज अब हमारे पास क्या है, जो मैट्रिक्स है ए है, ए का इंटीग्रल पावर जैसे एन ले रहा हूं, तो इसका ट्रांसपोज निकाला जाए, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए इंटू ए इंटू ए इंटू ऐसे ऐसे करके एन टाइम्स है, तो ये हो जाएगा, ये हमारा एन टाइम्स ए मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, एन टाइम्स ये हो जाएगा और इसका ट्रांसपोज किया जाए तो अब हमारा क्या आने वाला है, अब जो इधर फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला सबसे पहले आ जाएगा, ये चूंकि ट्रांसपोज है तो इसका ट्रांसपोज इंटू जो यहां पर होगा यहां पर उसका ए ट्रांसपोज, फिर ऐसे ऐसे करते फिर लास्ट में ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन टाइम्स। ठीक है, और ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज हमारा ए ही आ जाएगा, ए फिर ए ऐसे करते कितना हो जाएगा, एन टाइम्स तक हो जाएगा, एन टाइम्स तक मींस हमारा आ जाएगा ए के पावर एन। ये क्या था, ए के पावर एन, इसका ट्रांसपोज निकालना था, तो ए के पावर एन का ट्रांसपोज निकालना था, ए के पावर एन का ट्रांसपोज हमारा फिर से वापस ए के पावर एन हो गया। मतलब ए की पावर अगर एन को मैं बी मानूं, सपोज बी अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, तो बी का ट्रांसपोज वापस क्या आ गया, वापस बी आ गया ना, वापस बी आ गया। इसका मतलब ए की पावर एन, इसका ट्रांसपोज करने पर वापस ए की पावर एन ही आ गया। तो एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, मतलब एन की कुछ भी वैल्यू हो, एन की कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हो, 1 2 3 4 5 जो भी, ठीक है, इंटीग्रल पावर अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हो तो वापस हमें क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। मींस अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए का क्यूब करने पर वापस में फिर से क्या मिलेगा, जो भी रिजल्ट आएगा ए क्यूब फिर से आएगा, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सिमेट्रिक ही होगा। अगर ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए क्यूब करने पर हमें फिर से क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ए के पावर 4 करने में फिर से हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं, तो उसमें कुछ थोड़ा डिफरेंस है। तो ये हमारा हो जाएगा, अब यहां पर हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, अच्छा, अगर कोई पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो उसका दो रिजल्ट हो सकता है, या तो वो सिमेट्रिक हो या तो स्क्यू सिमेट्रिक हो, वो दोनों हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, तो वो दोनों हो सकता है, मींस या तो वो सिमेट्रिक हो सकता है या तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, वो दोनों हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे पावर पे कि वो पावर क्या है। ठीक, देखते हैं इस पर। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर वो ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब ये जो ए है, ए का ट्रांसपोज करने पर कितना आएगा हमारा, माइनस ऑफ ए आएगा। ठीक है, देखते हैं हम, तो ए का पावर एन, इसका ट्रांसपोज किया जाए तो हमारा क्या होने वाला है, अब ए इंटू ए इंटू ए इंटू ऐसे एन टाइम्स जाएगा, एन टाइम्स। ठीक, इसका हो जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये क्या आने वाला है, ए ट्रांसपोज ऐसे ऐसे, फिर ये जो फर्स्ट वाला इधर था, फर्स्ट साइड वाला, फिर से ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ये कितना होगा, एन टाइम्स तक। और हमें पता क्या है, ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ए आ रहा है, तो माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ ए, ऐसे ये चलेगा कब तक, एन टाइम्स तक चलेगा। ठीक है, एन टाइम्स तक चलेगा, मींस अब हमारा हो जाएगा क्या, माइनस कितने टाइम्स है, एन टाइम तक है, मींस मैं ये लिख सकता हूं -1 पावर एन इंटू ए। तो अब हमारा रिजल्ट क्या गया है, ए टू द पावर एन, इसका ट्रांसपोज करने पर जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है -1 टू द पावर एन इंटू ए। ठीक है, यहां पे एन, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है एन टाइम्स है। तो एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तो कोई भी इंटीग्रल पावर होगा यहां पर, एन की कुछ भी वैल्यू होगी, अगर वो ए हमारा जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो डिपेंड करता है एन पर कि एन की क्या वैल्यू रखी जाए। ठीक है, ये एन की क्या वैल्यू रखी जाए, देखते हैं। अगर
तो इसमें केस 1, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड हो तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा ये चीज हो जाएगा माइनस ऑफ n इंटू ए टू द पावर n। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि -1 इसका पावर अगर ऑड रहे तो वो आंसर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब फिर अगर निगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव आने का मतलब क्या हमारा हो जाएगा, ए एन ये ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए एन आ जाएगा। है समझ में, यहां पर अगर n की वैल्यू अगर ऑड होगी तो ये कितना आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस और फिर ये ए टू द पावर n, मतलब a टू द पावर n का अगर ट्रांसपोज किया जाए तो माइनस ऑफ a टू द पावर n आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर n हमारा ऑड है तो हमारा जो मैट्रिक्स आने वाला है वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब केस 2 के लिए देख लेते हैं। केस 2, सपोज हमारा n इवन हो, इफ n इज इवन, तो अगर n इवन हो तो हमारा फिर क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट अब क्या आ जाएगा, -1 n फिर a n। तो n अगर इवन हो तो -1 के पावर अगर इवन हो तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, ओ सॉरी हाँ प्लस आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा a टू द पावर n ट्रांसपोज a n आ जाएगा, ठीक, मतलब अब प्लस साइन आ गया। तो ये किसके लिए फॉलो होता है, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हो गया। तो n पर डिपेंड करता है, ये पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर n इवन हो, अगर n इवन हो तो हमारा जो मैट्रिक्स आने वाला क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अगर n अगर ऑड हो तो हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है BAB ट्रांसपोज, एक प्रॉपर्टी और इसके बारे में देखते हैं। BAB ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये सब कुछ इसमें डिपेंड करता है A के ऊपर, ठीक है, A के ऊपर। BAB ट्रांसपोज B इंटू A इंटू B, इसका ट्रांसपोज, ये हमारा रिजल्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये सब कुछ A पर डिपेंड करेगा। देखते हैं कैसे कि A हमारा क्या है। अगर हमारा A सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है उस पर सब डिपेंड कर रहा है। देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोज BAB इसका ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो वो क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म सबसे पहले आ जाएगा, मींस B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज, ठीक है। जो फर्स्ट वाला था वो लास्ट में हो जाएगा। तो B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, B ही आ जाएगा, इंटू A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए, अगर हमारा A ट्रांसपोज A आ जाए, मींस अगर हमारा A सिमेट्रिक हो, A हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, मींस A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा BAB ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा BAB ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर A सिमेट्रिक होगा इसका मतलब ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक। अगर A सिमेट्रिक है तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा कि BAB ट्रांसपोज, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब अगर सपोज A हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, इसका मतलब A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ A आ जाएगा, ये माइनस ऑफ A आ जाएगा। इसका मतलब फिर से BAB ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करने पे हमारा फिर क्या आ जाने वाला है, हमारा आ जाएगा B इंटू A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज अब देखा जाए, A ट्रांसपोज अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ A आ जाएगा, फिर आ जाएगा B ट्रांसपोज, इसका मतलब माइनस ऑफ BAB ट्रांसपोज। तो अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो रिजल्ट आ रहा है माइनस ऑफ BAB ट्रांसपोज आ रहा है। इसका मतलब कि अगर A हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में पूछता है कि अगर BAB ट्रांसपोज है
तो सब कुछ ए पर ही डिपेंड करता है कि ए क्या है। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए सिमेट्रिक था तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा था, सिमेट्रिक आ रहा था। ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक था, ए स्क्यू सिमेट्रिक था, तो रिजल्ट भी क्या आ रहा था हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा था। ठीक है, आगे प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं एक मैट्रिक्स के लिए, फाइंड मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इफ जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इफ ए जो हमारा मैट्रिक्स है वो, ए जो मैट्रिक्स है वो हमारा सिमेट्रिक है, इज सिमेट्रिक। वो मैट्रिक्स क्या देख लेते हैं, 1 sin थीटा माइनस 1/√2, 1/√2, 1/√2, 2 tan थीटा cos थीटा -1 और 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है कि हमारे पास थीटा की वैल्यू प्राप्त करनी है, हमें थीटा कैलकुलेट करना है कि थीटा क्या होगा अगर ए जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, देखते हैं कैसे होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो गिवन मैट्रिक्स होगा वो क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि 3 रोज है 3 कॉलम्स है, 3 रोज 3 कॉलम। देखते हैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या सबसे खास बात क्या होती है, जो ए मैट्रिक्स होता है ए का ट्रांसपोज करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो देखते हैं, तो ए ट्रांसपोज, तो ए हमारा ए का ट्रांसपोज किया जाए, ए का ट्रांसपोज किया जाए तो हमारा रो क्या बन जाएगा, हमारा रो कॉलम बन जाएगा, है ना, और जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। ठीक, देखते हैं, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 sin थीटा माइनस 1/√2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 1/√2, 2 tan थीटा। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा cos थीटा -1 3, ये हमारा हो जाएगा 3 × 3। ठीक है, तो ए और ये हो गया ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम इक्वल करते हैं, देखते हैं अब इक्वल करने के बाद, तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है ये दोनों इक्वल है। ठीक, ये जो फर्स्ट रो का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको और इसको इक्वल करते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, क्यों कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। तो 1/√2 sin थीटा के इक्वल होगा, sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ये पहला इक्वेशन। फिर ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू -1/√2, ये हो जाएगा। फिर 1/√2 sin थीटा, ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है, 2 के इक्वल है। tan थीटा इज इक्वल टू -1, इसके इक्वल होगा। cos थीटा -1/√2 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, -1 tan थीटा ये भी हो चुका है 3। ठीक है, अब इसको देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो sin थीटा का वैल्यू क्या है, 1/√2, sin थीटा 1/√2 है, cos थीटा -1/√2। एक चीज देखते हैं, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अब तो sin थीटा प्लस में कहां होता है, sin थीटा यहां प्लस में होता है, यहां प्लस में होता है, ये है sin थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक में वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, cos थीटा निगेटिव कहां है, तो cos थीटा निगेटिव यहां पर है, यहां पे cos थीटा निगेटिव है, यहां भी cos थीटा क्या है, निगेटिव है। ठीक है, इसमें cos थीटा पॉजिटिव, इसमें भी cos थीटा पॉजिटिव है। फिर tan थीटा निगेटिव कहां है, तो tan थीटा निगेटिव यहां पे है, tan थीटा यहां पे निगेटिव है, tan थीटा tan थीटा यहां पे निगेटिव है। ठीक, तो देखा जाए कौन सी प्रॉपर्टी जो इसको सभी को सेटिस्फाई कर रही है, तो कोई ऐसा वैल्यू में चाहिए जो थीटा, कोई ऐसा थीटा या कोई ऐसा एंगल चाहिए जिसके लिए साइन पॉजिटिव हो, कॉस नेगेटिव हो और tan वो भी नेगेटिव हो। तो देखा जाए ध्यान से, ये जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, इसमें ये तीनों वैल्यू या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है।
क्योंकि इसमें साइन थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा निगेटिव है, कॉस थीटा निगेटिव है, टेन थीटा निगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो जो हमारा एंगल आने वाला है वो कहां आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक। अब देखते हैं, तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/√2 पे के लिए, तो उसके लिए देख लेते हैं। तो पाई4 पे हमारा क्या वैल्यू आता है 45, मतलब साइन 45 की जो वैल्यू आती है वो कितना तो होता है 1/√2, लेकिन 45 यहां पर है, ठीक है। अब यहां के लिए चाहिए, यहां के लिए तो ये हमारा हो जाएगा 90, ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 45, मींस 90 + 45, तो 90 + 45 हमारा कितना आ जा रहा है वो हमारा देख सकते हैं। तो ये हमारा जो वैल्यू आने वाला है वो 90 + 45 594 135 135, इसको पाई में कन्वर्ट किया जाए तो पाई कन्वर्ट करने के बाद आ जाएगा 3π/4, 3 × पाई 180 / 4, ये आ जाएगा 45, मतलब 135, ठीक है। ये इसका मतलब जो हमारा जो थीटा होने वाला है, थीटा हमारा क्या है 3π/4 है, ठीक है। तो थीटा, ये जो थीटा जो 3π/4 है मतलब 135 डिग्री, ये हमारा कहां एग्जिस्ट करेगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। और अगर जनरल वैल्यू चाहिए इसकी, तो ये चीज होगा कि यहां पर अगर ये पॉइंट है तो ये चीज बार बार, ये कंडीशन कब आएगी, जब एक राउंड कंप्लीट होगा फिर ये कंडीशन आएगी, एक राउंड फिर कंप्लीट होगा फिर ये कंडीशन आएगी, बार बार ये तभी कंप्लीट होगा, ये बार बार ये कंडीशन तभी आएगी जब हम एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब थीटा की जो जनरल वैल्यू देखी जाए वो हमारा जाएगा 2nπ + 3π/4, ये हमारा हो जाएगा, यहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थीटा की वैल्यू 2nπ + 3π/4, ये हमारा हो गया। तो इस तरह अगर हमारे पास एक क्वेश्चन था कि अगर एक गिवन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसमें थीटा की वैल्यू प्राप्त करनी थी, ये थीटा की वैल्यू होगी जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रही है, ठीक। अब देखते हैं ये, अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या है हमारा